हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मैं अभी आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में, जो ईएलवी और ईएलवी एंड आईटी टेक्नोलॉजी के नाम से मैंने चैनल बनाया है अपना। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी मेरा यही पेज है, और टिकटॉक पे भी मैंने अपना यही पेज बनाया हुआ है इसी नाम से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पेज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जो ख़ासकर लो करंट सिस्टम के बारे में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूँ, मेरा वो टॉपिक है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। कि ये कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, यानी इसके अंदर क्या क्या डिवाइसें इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके ये कैसे काम करता है, और इसका क्या बुनियादी मकसद है लगाने का। और इससे पहले हमने एड्रेसेबल फायर अलार्म को जो टॉपिक को जो हमने चूज़ किया था, तो उसको हमने आप अभी ख़त्म किया है। तो अभी हम ये कन्वेंशनल के बारे में आपको बताएंगे। तो अच्छा, ये कन्वेंशनल फायर अलार्म जो सिस्टम होता है ना हमारा, इसे हम रवायती फायर अलार्म सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो डिवाइसें इस्तेमाल की जाती हैं वो तकरीबन एड्रेसेबल फायर अलार्म के साथ मिलती जुलती हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना, वो वायरिंग हमारी जो एक्चुअली हमारी जो वायरिंग है ना फायर अलार्म सिस्टम के अंदर, वो दो तरह की होती है। क्लास ए होती है एक, और एक होती है क्लास बी। जो क्लास ए होती है ना, उसको हम लूप वायरिंग भी कहते हैं। कि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस, चौथी डिवाइस, ऐसे मतलब अगर 100 और 200, वो डिपेंड ऑन द कैपेसिटी के हिसाब से है। एड्रेसेबल फायर अलार्म के अंदर वो डिपेंड ऑन द कार्ड्स, और डिपेंड ऑन द जो अलार्म का पैनल मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी में 160 तक लगाते हैं, किसी के अंदर 200 तक भी यूज़ करते हैं, किसी के अंदर 160 तक, किसी के अंदर 120 तक भी यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड ऑफ द मॉडल, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं डिवाइसें कि एक लूप के अंदर हम कितनी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो वायरिंग इस्तेमाल की जाती है लूप वाली, उसमें से लास्ट डिवाइस से आपका लूप रिटर्न होकर मेन पैनल के अंदर दोबारा जाना है। तो वो क्लास ए जो होती है हमारी, वो एड्रेसेबल सिस्टम के लिए यूज़ होती है, उसको लूप वायरिंग भी कहते हैं। और जो क्लास बी होती है उसको हम लोग जोन वाइज वायरिंग भी कहते हैं। कि वो एक जोन से, एक जोन वाइज होती है। जोन वन है तो उसके अंदर फ़र्ज़ कर लें कुछ 10-15 डिवाइसें आपकी कनेक्ट हो गई हैं, तो वो भी आपकी जो जोन वाइज जो वायरिंग होती है वो भी आपकी डिपेंड ऑन द पैनल मॉडल, और डिपेंड ऑन द मतलब कि जो कार्ड है उसके ऊपर होती है कि हमारा जो कार्ड लगा हुआ है वो कितनी डिवाइसों को एक्सेप्टेड करेगा एक जोन के अंदर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से होती हैं वो। लेकिन उसका ये चीज़ है, उसके अंदर ये चीज़ है कि आपकी जो लास्ट डिवाइस है ना, उससे आपका रिटर्न लूप आपके पैनल के अंदर नहीं आना, बल्कि उधर एक एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लग जाता है। वो एंड ऑफ लाइन रजिस्टर जो होता है वो आपका 45K का किलो ओम का भी हो सकता है, वो आपका 3.9 किलो ओम का भी हो सकता है, वो आपका 10 किलो ओम का भी हो सकता है। तो वो भी आपका डिपेंड ऑन द पैनल और डिपेंड ऑन द मॉड्यूल, उसके हिसाब से करते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारा ये फायर एफ ये कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है ना, इसके अंदर इसको हम फायर सप्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। कि फायर सप्रेशन सिस्टम भी है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे साथ जो इस एक सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम FM 200, जिसको हम FM 200 के नाम से जानते हैं। और ये जो गैस होती है ना, ये इसके अंदर गैस फिल की होती है हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन। ये गैस जिसका मतलब कि जिसको हम HFC-227 एजेंट भी कहते हैं, ये गैस के साथ फिल्ड होता है सिलेंडर। और ये सिलेंडर जो है ये मुख्तलिफ आपका वेट के हिसाब से आता है। 8 kg के हिसाब से भी होता है, 12 का भी सिलेंडर होता है 12 kg का, बाद में 33 kg 32 kg का भी होता है। तो ये डिपेंड, जो सिलेंडर्स होता है ना, इसकी कैपेसिटी आपकी, वो डिपेंड ऑन द रूम साइज़ के हिसाब से आपकी कैपेसिटी जो है ना, वो फ़ायदा उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बताता हूँ। कि इसके अंदर हमने चेक वाल यूज़ करते हैं।
इसके अंदर हम फ्लेक्सिबल डिस्चार्ज होज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम सोलेनॉइड वाल्व यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो गैस फिल की जाती है वो गैस है HFC-227 एजेंट। इसके बाद इसका जो है मैनुअल एक्चुएटर हेड होता है वो यूज़ किया जाता है। ब्लीड वाल इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल एक्टिवेशन होज है वो इस्तेमाल की जाती है। प्रेशर गेज इस्तेमाल की जाती है कि सिलेंडर्स के अंदर कितनी गैस रिमेनिंग है और कितनी हमने यूज़ कर चुके हैं, और सिलेंडर्स आया कि फुल है या ख़त्म हो गया है, तो ये गैस आपकी उसकी जो प्रेशर गेज आपको बताती है। तो ये चीज़ें सिलेंडर्स की एसेसरीज़ के लिए हैं। तो ये एक्चुअल में ये सिलेंडर्स के अंदर बहुत ठंडी गैस होती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब ये फायर का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फायर अलार्म सॉरी फायर आग बनती है ना, आग तीन चीज़ों के साथ बनती है। नंबर एक ऑक्सीजन को लेके, नंबर एक हीट को लेके, नंबर तीन ये फ्यूल को लेके। यानी ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल ये तीनों मिलके किसी भी जगह में इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार भी आ जाएगी ना, तो आपका ये गैस बन के और ये आग पकड़ लेगी। जब आग पकड़ लेगी तो इसीलिए हमने इसको जो है ना हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हीट को कंट्रोल करने के लिए हमने ये गैस इस्तेमाल की है ये सिलेंडर्स में, ताकि हम लोग किसी एक को भी अगर इसमें से बुझा दें, फ्यूल को हम लोग कम कर दें, उसकी मिकदार को ख़त्म कर दें, तो हमारी आग बुझ जाएगी। अगर हीट को हम लोग ख़त्म कर देंगे किसी ठंडी चीज़ के साथ तो आग बुझ जाएगी। अगर इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन को ख़त्म कर देंगे, तो यानी ये तीनों में से किसी एक को भी हम ख़त्म करेंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। तो इसीलिए हमने ये गैस का इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद इसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो FM200 का मेन कंट्रोल पैनल है, वो हमने इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको उसके बाद हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है, फिर हमारे पास हीट डिटेक्टर है, फिर हमारे साथ एक अलार्म बेल है, फिर हमारे साथ स्ट्रोब लाइट होती है, फिर उसके बाद मैनुअल रिलीज स्टेशन होता है जिसको हम लोग गैस मैनुअल भी रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक अबॉर्ट स्विच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबॉर्ट स्विच। इन केस आपका फॉल्स अलार्म है तो ये अबॉर्ट स्विच जो है ये आपने इसके अंदर हमने टाइम डिले अलार्म के अंदर हमने वो पैनल के अंदर टाइम डिले सेट किया होता है। तो ये 60 सेकंड तक हम लोग इसको थोड़े थोड़े टाइम तक प्रेस करते रहेंगे। उतनी देर में कोई दूसरा एक बंदा जाके उसको जल्दी से, अगर फॉल्स अलार्म है तो जल्दी से उसका जो सोलेनॉइड वाल्व है वो ओपन कर दे, ताकि हमारा जो डिस्चार्ज गैस ना डिस्चार्ज हो सके। क्योंकि ये सिलेंडर्स बहुत कॉस्टली है, ये बहुत कॉस्टली गैस होती है। ये अगर एक बार गलती से भी रिलीज़ हो गई ना, तो क्लाइंट आपको नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप उसको रीज़न नहीं बता सकोगे। तो इसलिए फॉल्स अलार्म होने से भी आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है कि कभी ऐसा गलती से भी ना हो। उसके बाद में प्रेशर स्विच है होता है जो प्रेशर को कंट्रोल कम ज़्यादा करता है। उसके बाद डिस्चार्ज नोज़ल लगी होती है, जो एंड एंड पे जिधर से ये गैस निकलती है उधर डिस्चार्ज नोज़ल लगाई जाती है, ताकि उसको वो ऐसे फैला के स्प्रे करे उसको। ठीक है। तो ये जो है हमारा जो फायर अलार्म का ये सिस्टम है कन्वेंशनल, इसको हम लोग एक लिमिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। लिमिटेशन मतलब के जोन्स के लिए, 2 जोन्स के लिए, 4 जोन्स के लिए, 8 जोन्स के लिए। मतलब अगर एक फ्लोर का बिल्डिंग है ना, तो उसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हमारी लिमिट के अंदर हो। क्योंकि इसमें जब भी कभी फॉल्स अलार्म आता है या जब भी कभी कोई ट्रू अलार्म भी आएगा ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी डिवाइस कौन सी एक्टिव हुई है। तो इसलिए आपको खाली वो जोन पूरा एक एक डिवाइस देखनी पड़ेगी। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग ज़्यादातर जो है वो एलवी रूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर रूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सर्वर्स रूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आईडीएफ रूम्स में इस्तेमाल करते हैं, एमवी रूम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल जो है ना हमारे एक लिमिटेशन के हैं। तो इसकी बजाय हम लोग जो एड्रेसेबल सिस्टम होता है वो हमारी बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसको स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं, गल्फ़ के अंदर बहुत सारी यूज़ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसके अंदर ज़्यादातर एड्रेसेबल फायर अलार्म इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सिस्टम को हम लोग एड्रेसेबल सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो सिस्टम हमने एड्रेसेबल लगाया है ना, उसी सिस्टम को जो सपोर्ट करती है ना डिवाइस, जैसे कंट्रोल मॉड्यूल और मॉनिटर मॉड्यूल, ये दोनों में से किसी एक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर मॉड्यूल को इसके साथ हम लोग कर देते हैं और इसकी इंटरफेस इसके साथ कर देते हैं।
इस पैनल के साथ। तो क्या होता है कि अगर आपका फ़र्ज़ कर लें फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये पैनल लगा हुआ है, तो ये पैनल आपका फर्स्ट फ्लोर में है, तो आपने उसको एड्रेसेबल के साथ लगाया हुआ, एड्रेसेबल आपका 10 नंबर में लगा हुआ है। तो ये आपको उधर 10 नंबर में अगर किसी इसके अंदर अलार्म आता है ना फर्स्ट फ्लोर में कोई भी, तो आपको ये 10 नंबर में शो करेगा कि फर्स्ट फ्लोर में आपका अलार्म आया है, लेकिन डिवाइस एग्जैक्ट शो नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसी वक्त आना है, आके पूरा जून चेक करना है कि किस जून में है, या इस पैनल की स्क्रीन को चेक करना है कि कौन सा अलार्म शो हो रहा है। तो उस अलार्म के अंदर आपने डिवाइस को रेक्टिफाई कर देना है, और उसके बाद में पहले इसको रीसेट करना है, फिर जाके सिस्टम से उसको रीसेट करना है, तो आपका अलार्म विल बी गॉन। ओके। इसके बाद में जो इसका सिस्टम है, उसको हम इसके अंदर अक्सर फ़ाल्स अलार्म आता रहता है इसके अंदर फ़ाल्स अलार्म। और इसके अंदर जो भी डिवाइसें होती हैं वो आपकी ना मतलब ज़्यादा देर तक अगर लगी रहेंगी उसको, तो उसको ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको बहुत कम अभी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा निकलती है। तो ये हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना, इसको हम अभी बस एक लिमिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारी ये आज की वीडियो थी कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, वो दोनों हम जो वीडियोस हैं ना, वो दोनों टाइप के जो अलार्म है, कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम एंड एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। मतलब इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियोस देखते होंगे, और इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलता होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस वगैरह को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी हौसला हो, तो कि ताकि और मैं अपने आप को जो है वो सही तरह से इसकी वीडियोस बना सकूं, मोर नॉलेज मुझे भी आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। तो मुझे अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट